घटिया। और 18-20 वर्ष की स्त्री, यानी 20 और 18 तक तो स्त्री हो, और 30, 35, 40 वर्ष का पुरुष, ये मध्यम है, काम चलाऊ। स्वामी जी का निर्णय है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। वाह रे महर्षि जी, 24 वर्ष की लड़की और 48 साल का बूढ़ा हो, यो ब्याह करो। अरे तेरा गजब हो। 24 साल की तो बेटी होती है, 24 साल में लड़की का ब्याह करने जोगी हो जाती है। आगे देखो, बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, और समझदार है देख लेंगे, फिर सत्याग्रह का सबके घर पर रखा है। अब देखिएगा, फिर इन्होंने कहा कि विधवा का विवाह मत करो। स्वामी जी कहते हैं इस चतुर्थ समलास में कि यदि कोई लड़की विधवा हो जाती है, उसका पुनर्विवाह मत करो। तो वह क्या करे? वो किसी के पास जाकर पशु की तरह नियोग कर ले। ये देखो, इसने किसी ने पूछा है कि पुनर्विवाह में क्या दोष है। इन्होंने बताया कि स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून हो जाता है जो दोबारा ब्याह कर दिया था। इसमें काफी कुछ बताया है। आखिर में ये भी बताया है, चौथा नियम त्रुटि बताई है कि पति वर्त्य और स्त्री वर्त धर्म नष्ट होना। पुनर्विवाह कर दिया लड़की का तो उसका पति वर्त धर्म नष्ट हो जाएगा। जो विधवा का दोबारा ब्याह कर दिया, और यदि आदमी ने कर लिया तो उसका स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा होना, ये हानि है। और फिर स्वयं कहते हैं, देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पे इन्होंने लिखा है, नियोग क्या क्या कहते हैं। 101 पृष्ठ पे लिखा है, ये चौथा समलास। इसमें लिखा है कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, और वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अरे वाह। एक बात क्या कहते हैं स्वामी जी कि यदि विधवा का लड़की का दोबारा ब्याह कर दिया, उसका पति वर्ता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो क्या करे? किसी और पुरुष के पास जावे, विधवा जो जिसकी पत्नी मर गई उसके पास, और पशु की तरह गर्भ धारण करे, और फिर एकली बालका न पाला। इसमें पूरा विवरण दे रखा है। समय का अभाव इसलिए डिटेल नहीं बताई जा पा रही। इसमें जो अकेली बालक पाले, और फिर वो इस लड़का व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई, वो भी दूसरा ब्याह नहीं करे, किसी विधवा के पास जावे और उससे अपने बच्चे पैदा कर ले, और वो लड़की अकेली 3 वर्ष पाल कर वो बालक उसने दे। यो सुधार देखो। ये देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ के सुनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम ये 97 पृष्ठ पढ़िए, 97 पे। अभी आपने पढ़ा कि पुनर्विवाह से पति वर्त्य और स्त्री वर्त धर्म नष्ट हो जाना। यहां आ जाते हैं, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। जैसे विवाह करने में कन्या अपने पति का घर छोड़ के पति के घर, अपने पिता का घर छोड़ के पति के घर जाती है, को प्राप्त होती है, और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता। और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर पर रहती है, यानी जो पति मर गया वह रहेगी उसके घर पर, और दूसरा उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं।
जो किसी और पुरुष से गलत काम करके गलत व्यवहार से बच्चे उत्पन्न किए, उस विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं। और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते हैं और न गोत्र होता है, न उसका गोत्र होता है, और उसका सब तो उन लड़कों पर रहता है, किंतु मृत पति के पुत्र बचते हैं, उसी का गोत्र रहता है और उसी के। ये कहने का भाव है कि जो नियोग करके बच्चे उत्पन्न करती है, तो जो किसी के पास गलत काम किया और उससे जो बच्चे उत्पन्न हो गए वो मृत पति के माने जाएंगे। आगे देखो, नीचे आ जाओ। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय इकट्ठे ना हो। आगे देखो, जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो वह दूसरा गर्भ रहे, उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को देवे। तेरा गजब भैया, वो लड़की, इसका क्या तात्पर्य है कि जो विधवा स्त्री के पास विधवा पुरुष ने अपने बच्चे उत्पन्न करने के लिए विधवा पुरुष के पास जाओ, वो विधवा स्त्री 2-3 वर्ष पाल के उन बालका ने फिर उसते ही देवे, उस मलंगता ही कौन देगी बेटी अपने बालक ने दूसरे ते पाल कर, और फिर उसमें गर्भ रहेगा, जब गर्भावस्था हुआ के कैसे काम करेगी, परवश होगा जब कैसे काम करेगी, कैसे पालेगी। कहने का भाव ये है कि वो जो नियुक्त पुरुष था वो तो उसके काम में हाथ भी नहीं बटा हुआ, एकली पाले पोसे, और उसने पाल कर 2 बालक 2-3 वर्ष पाल कर उसको दे दे, फिर पढ़ ले। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो तब दूसरा गर्भ रहे, उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भपात रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को देवे अकेली। अब यहां ऊपर बताया है कि जो अगर विवाह कर दिया तो वो इकट्ठे काम करेंगे और दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करेंगे, और विवाह नहीं किया और वो जो महर्षि जी सलाह दे रहे हैं नियोग कर ले, उसमें ये गुण बताया कि वो अपने घर पर रहेंगे और वो नियुक्त पुरुष उस लड़की का, उस बहन बेटी का सहयोग नहीं करेगा बच्चे पालन करने, वो अकेली पाला पोसेगी। ये बढ़िया गुण है, महर्षि दयानंद का कथन है। आगे देखो, और कब कलम तोड़ रखी इसने। अब यहां देखो 102 पृष्ठ पे, आए हाय, ये चतुर्थ समास और 102 पृष्ठ पे नीचे आइए। विवाहित स्त्री, अब किसी ने पूछा कि कोई, अब किसी ने प्रश्न किया है कि क्या विवाहित जो विधवा स्त्री ही नियोग करे या कि जिसके पति जीवित हैं वह भी गलत काम कर ले। स्वामी जी कहता है वह भी करे। आगे देखो कैसे करे। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया है, यानी किसी धर्म के लिए दूर गया तो 8 वर्ष बाट देखे, विद्या और कीर्ति के लिए गया तो 6 वर्ष, और धन आदि कमाने या रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देख, 3 वर्ष बाट देख के पश्चात नियोग करके किसी और पुरुष के पास जाके गर्भ धारण करके यानी नियोग करना, संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति घर आवे तो नियुक्त पति छूट जावे। जय हो महर्षि दयानंद की, जय हो महर्षि दयानंद की। रे तेरा गजब भैया। और आगे देखो, चाला पाट दिया। वैसे ही जो पुरुष, अब थोड़ा मौखिक बताएगा दास, आगे क्या बताया स्वामी जी ने, अब अगले में क्या बताया है मैं मौखिक बताऊंगा, फिर आसानी से समझ में आएगा। इसमें बताया है कि किसी का पति दुख दे, मार पीटे धमका दे, वह उसने तुरंत किसी और पुरुष के पास जाके और गर्भ धारण करवा के उसकी छाती पर है वहीं पर, और वो बच्चे पैदा करे, और वो बच्चे उस पति के होंगे जिसका ब्याह रखी है। अरे तरा गजब भैया, ये देख
ये फिर देख लो वही सत्यार प्रकाश है, समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास है 102 पृष्ठ पे। ये अपन पढ़ लिया। 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतान। अब यहां आ गए हम, जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर दूसरे से नियोग से संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी माने उसकी छाती पे उसके हकदार संतान पैदा कर ले। वह ऊपर क्या लिखा कि जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो, जो कड़वा बोलती हो, यहां लिखा है जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो, यानी जो थोड़ी बहुत गुस्सा करती हो, तो सदैव, सदैव माने तत्काल, उसको छोड़कर दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले वह। अरे वाह, जय हो महर्षि दयानंद की। अगर मैं थोड़ी बहुत कवा सुनी किस कहना होती भाई, अरे भाई छो गुस्सा भी हो जाए, कड़वी भी बोल पड़े, न्यू कह को अत्यंत कड़वी बोलती हो ना, उसने तो उससे बात नहीं करे, किसी और के उस औरत के जाके संतान उत्पत्ति कर लिया हुआ। और फिर जो किसी का पति घना दुखदायी हुआ तुरंत उसने उससे बात नहीं करे और गलत काम करके संतान उत्पत्ति कर ले। और न्यू कह इस तरह अपने कुलों का उत्थान करो। उत्थान होगा कि नाश होगा? इस तरह कौन पढ़न देगा ऐसे गैर संतान ने अपने घर में? अब देखो दोबारा इसको, अब ये कारण क्या है? अब देखिएगा, हम ये पढ़ रहे हैं सत्यार प्रकाश महर्षि दयानंद कृत चतुर्थ समोल्लास पृष्ठ नंबर 102 पे हम यहां आए हैं। वैसे ही पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर वह पत्नी दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, उसी विवाहित पति के दाएं भागे संतान कर ले वह इत्यादि प्रमाण से युक्तियों और स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। जैसा औरस अर्थात विवाहित के पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थ का स्वामी होता, वैसे अक्षेत्रज और नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के दाएं भागी होते हैं। अरे वाह। अब आगे देखो 103 पे, 103 पर देखो। एक तरफ तो ये सलाह देते हैं ब्रह्मचारी रहने के, फिर कैसी सलाह देता है? जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती हो जाए, स्थिर रोगिणी या पुरुष दीर्घ रोगी हो जाए, तो दोनों की व्यवस्था हो, उनसे न रहा जाए तो फिर क्या करे? अगर मान ले किसी, अब ये क्या सलाह देता है स्वामी जी कि जैसे गर्भ धारण हो गया, 1 वर्ष तक अपनी पत्नी तो मिला नहीं, फिर न्यू का किसी नारा आ जाता, किसी और विधवा के पास चला जा, तरह गजब भाई। एक तरफ से ये भ्रष्टाचार पैदा, कितना दुराचार की सलाह दे रखी है। अब उससे ना रहा जाए तो क्या करे? स्वामी जी कहते हैं इसका प्रत्युत्तर नियोग में दे चुके हैं। जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने से केस में पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे। अच्छा, ये तो लठगाड़ रखा समाज सुधार का महर्षि दयानंद ने। अब कारण क्या था? 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह जो व्यक्ति लिखने जा रहा है, तो क्या वो होश हवास में होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वो भांग पिया करता। ये दास नहीं कह रहा, उनकी हिस्ट्री बता रही है, ये देखिए। और ना इस तरह के व्यभिचार की बातें सत्यार प्रकाश में लिख जाता हो। ये है इन्हीं के द्वारा लिखी एक पुस्तक है, महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती द्वारा ये संपादक हैं। और
डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से छपी है। महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तव्य। लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योति MSc DPhil और ये संपादक हैं, मुद्रक हैं सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस और अलोपी बाग इलाहाबाद। इसके पृष्ठ नंबर 21 पर देखिएगा। यहां से शुरू करना पड़ेगा 20 से। जीवन वृत्तांत और कर्तृत्व हम यहां से लेते हैं। 1912 विक्रम संवत हुआ, 1913 शुरू हुआ, 1913 में सन 1856 1913 में अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। उन्हीं में से फिर ये कहां पहुंच गया, सन 1856 में गंगा के संगम पार चला गया। तो वहां तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज थी मैं उसके अर्थ आगे को चल दिया। स्वामी जी खुद अपने कर कमलों से निकले हैं, दानंद जी। और आसुद सुदी 1900 ये 1913 है ना कि 1313। ये यहाँ 1913 शुरू हो रहा है यहाँ से, इसलिए ये पीछे दिखाना पड़ा मिस प्रिंटाइन से। ये देखो 1913 चल रहा है, ये 1913 है ना कि 1313। 13 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, चावल खाने तो छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्भय करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहता। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। अरे तेरा गजब भैया, न्यो के चावल तक खाने छोड़ दिए हैं और दूध पी कर को योग अभ्यास करा करता, अन्यों का भांग पीने लग गया और उसमें बेहोश हो जाता। अब भगवान की भक्ति का बेहोश होने का मेल कौन सा दोनों? तो इससे सिद्ध है कि सन 1856 में ये भांग पिया करते और भांग के नशे में ही इन्होंने सत्यार प्रकाश लिखा। नहीं तो पुण्यात्माओं, सत्यार प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है कि सूर्य पर, चंद्रमा पर और सभी नक्षत्रों पर पृथ्वी की तरह बाग बगीचे हैं, इसी तरह मनुष्य रहते हैं सूर्य पर और इसी तरह वहां वेदों को पढ़ा जाता है। अरे सूर्य तो टाल देता, कम से कम देखो पढ़ के। ये वही सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, और ये रोहतक से छपा है और इसके प्रकाशक है वैदिक गीति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब, और छपा रोहतक से है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गुहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके समोल्लास नंबर 8 में प्रश्न नंबर 197 पे ये देखिएगा, समोल्लास नंबर 8 और प्रश्न नंबर 197 197 यहां से किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र, तारे ये क्या वस्तु हैं और इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं? इन सूर्य, चंद्रमा पर, तारा पर आदमी है या नहीं? महर्षि जी कहते हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, सूरज पर आदमी भी रहते हैं। आगे देखो, क्लियर किया है।